जी, हम इसमें सुपरफिशियल पढ़ेंगे और एक क्विक रिवीजन करेंगे। हम इसमें डीप नहीं जाएँगे, बस सुपरफिशियली पढ़ेंगे चीज़ों को, इम्पोर्टेंट जो है उनको। अच्छा, सबसे पहली जो डिज़ीज़ है जो हम पढ़ेंगे वो है आज ऑप्टिक न्यूराइटिस। अच्छा, ऑप्टिक न्यूराइटिस आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। ऑप्टिक न्यूराइटिस सिंपल अल्फाज में इन्फ्लेमेशन है ऑप्टिक नर्व की। इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो इन्फ्लेमेशन है ऑप्टिक नर्व की, साथ ही साथ ऐसी इन्फ्लेमेशन है जिसमें डीमाइलिनेशन भी हो रही है। अच्छा, अब डीमाइलिनेशन जो है वो कैसे हो रही है? इसमें डीमाइलिनेशन हो रही है टी सेल मीडिएटेड डीमाइलिनेशन। कोई भी इन्फेक्शन हुआ या कुछ भी ऐसी बीमारी हुई जिसकी वजह से जो माइलिन शीथ है उसके ऊपर टी सेल ने हमला किया, ठीक है, और जो माइलिन शीथ है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया और उसकी वजह से ये हो रहा है। अच्छा, अब इसकी एटियोलॉजी हम देख लेते हैं। एटियोलॉजी का मतलब है इस वजह क्या क्या हो सकती है। इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट वजह है, ठीक है, वो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस की वजह से मोस्टली जो है वो ऑप्टिक न्यूराइटिस होता है, और इतना इंपॉर्टेंट है मल्टीपल स्क्लेरोसिस कि हम ऐसा मल्टीपल स्क्लेरोसिस जिसकी वजह से ऑप्टिक न्यूराइटिस होता है, ऑप्टिक न्यूराइटिस को हम कहते हैं टिपिकल ऑप्टिक न्यूराइटिस, ठीक है, एक टाइप है। उसके अलावा इन्फेक्शन हो सकता है, कोई भी वायरस की वजह से हो सकता है, बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, या पैरा इन्फेक्शन हो सकते हैं, या उसके अलावा मेनिंजीज ऑर्बिट साइनस इधर से इन्फेक्शन आ सकता है, ठीक है। उसके अलावा SLE की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। ये डिफरेंट वजह है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अच्छा, अब हम आगे देख लेते हैं कि इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। अच्छा, टाइप्स में सबसे पहले पहले है पेपिलाइटिस। अच्छा, पेपिलाइटिस ये है कि इन्फ्लेमेशन जो होगी ऑप्टिक नर्व के हेड की होगी। अब ऑप्टिक नर्व का जो हेड है वो इन्फ्लेम होगा तो उसके साथ साथ ऑप्टिक डिस्क पे भी उसका असर होगा, ठीक है। उसके बाद है न्यूरोरेटिनाइटिस, जैसे नाम से आ रहा है, इसमें नर्व की भी होगी, पेपिलाइटिस भी होगा, और साथ ही साथ जो है रेटिना वो भी इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगला है रेट्रोबल्बर ऑप्टिक न्यूराइटिस। रेट्रोबल्बर का मतलब है जो हमारा आई बॉल है उसके पीछे जो नर्व पड़ी है, लेकिन वो, ठीक है, नर्व आई बॉल के पीछे उसकी अगर इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसको हम कहते हैं रेट्रोबल्बर ऑप्टिक न्यूराइटिस। अच्छा, अब आगे है इनके क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होंगे, ठीक है। सबसे पहले क्लिनिकल फीचर्स हम देख लेते हैं। अब इसमें जो है ज़्यादातर जो है वो इफ़ेक्ट होगा एक आई पे, ठीक है, मोनोऑकुलर विजन लॉस होगा, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें डीमाइलिनेशन हो रही है नर्व की, नर्व अपना काम सही नहीं कर पा रही, ठीक है। तो इसके साइंस तो सारे नर्व वाले होंगे, लेकिन इसके सिम्टम में, अच्छा, इसके सिम्टम में एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है वो है पेन। अच्छा, पेन जो होगा वो ज़्यादातर होगा रेट्रो बल्बर वाली टाइप में। उसमें वजह ये है कि वहाँ जो है रेक्टस हमारे कुछ मसल की ओरिजिन हो रही है तो नर्व के साथ वहाँ से पास कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो जब इन्फ्लेमेशन होगी नर्व की तो जब हम आई की मूवमेंट करेंगे तो वो पेन होगा, ठीक है। उसके अलावा इसमें नज़र आएंगे हमें एक चीज़ जिसको हम कहते हैं फास्फीन्स। फास्फीन होता है कि कुछ पेशेंट को सेंसेशंस होंगी, टीनी वाइट या कलर्ड फ्लैशेस नज़र आएंगे जब वो अपने आई बॉल को प्रेस करेंगे, ठीक है। अब है साइंस। साइंस इसके सारे के सारे वो होंगे क्योंकि ऑप्टिक नर्व की डीमाइलिनेशन होगी है, तो सारे साइंस की जो बेसिक वजह है वो है डीमाइलिनेशन, ठीक है। अब उसमें क्या है, ऑप्टिक नर्व का मेन काम क्या था, जो हमारी विजुअल एक्यूटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, कम हो जाएगी, कलर विजन हमारा कम हो जाएगा, सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा वो होगा रेड कलर मेन, उसके साथ साथ ग्रीन कलर भी इफेक्ट होगा, ठीक है। उसके अलावा रैपिड रिलेटिव एफेरेंट पिपुलरी डिफेक्ट जो है वो भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं कि फंडस में हमें क्या क्या नज़र आएगा, ठीक है। सबसे पहले पहले हम देख लेते हैं पेपिलाइटिस में। पेपिलाइटिस में जो हुआ था इन्फ्लेमेशन हुई थी, ठीक है। अब उसके साथ हमें क्या होगा, स्वॉलन मिलेगी, ऑप्टिक डिस्क भी, और उसके जो मार्जिन है वो बिल्कुल जो है वो ब्लर्ड हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमें वहाँ पर जो हेमरेजेस हैं वो भी नज़र आएंगे और फाइन एक्सुडेट भी हमें नज़र आएगा, ठीक है, हो गया। अब दूसरा जो है वो है जो हमने दूसरी टाइप पढ़ी थी न्यूरोरेटिनाइटिस, उसमें हम मेन चीज़ जो नज़र आएगी वो है मैक्यूलर स्टार हमें नज़र आएगा। अच्छा, तीसरी है वो है रेट्रोबर्बर। रेट्रोबर्बर में हमें क्योंकि नर्व जो है आई बॉल के पीछे जो नर्व पड़ी उस पर इफेक्ट हो रहा है तो इसमें फंडस तो हमें नॉर्मली नज़र आएगा, लेकिन हमें पेन होगा मूवमेंट के दौरान, वो मैंने बताया क्यों। अच्छा, अब हम इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करवा सकते हैं। पहले पहले हम ये करवा सकते हैं विजुअल फील्ड डिफेक्ट, उसके चेक कराएंगे वो है या नहीं है। अच्छा, क्योंकि इसमें नर्व जो है वो इफेक्ट हुई, उसकी डिमाइलिनेशन हुई है, तो विजुअल इवोक पोटेंशियल जो है, ठीक है, जो पोटेंशियल था जिसकी वजह से विजुअल जो हमारा रिस्पॉन्स था या विजुअल सिग्नल्स थे वो जाने थे वो कम हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा हम MRI ब्रेन करवा लेंगे ताकि हम देख सकते हैं कि ब्रेन में कोई मसला ना हो। उसके अलावा ब्लड की ESR करवा लेंगे, सीरोलॉजिकल टेस्ट करवा लेंगे, ठीक है। अब आखिर में है इसकी ट्रीटमेंट। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या, इसकी ट्रीटमेंट मेनली यही है, जो इसकी मेन काज है उसको ट्रीट करो, या उसके अलावा जो है मैं ओरल प्रेडनिसोलोन दे देते हैं, या उसके अलावा अगर मल्टीपल स्क्लेरोसिस है तो उसकी ट्रीटमेंट करेंगे जिसमें हम कुछ वाइटामिन वगैरह दे देंगे, ठीक है, और इंट्रामस्कुलर इंटरफेरॉन बीटा हम दे देते हैं, ठीक है। अब हम आगे आ जाते हैं अगली डिजीज़ पे, वो है
पेपिलोएडिमा। अब पेपिलोएडिमा जो है वो सिंपली ये है कि जो प्रेशर आ रहा है, ठीक है, नर्व के ऊपर ड्यू टू इंक्रीज इन इंटरक्रेनियल प्रेशर। ऑप्टिक नर्व की जो है वो एडिमा हो रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन इंटरक्रेनियल प्रेशर। अब इसकी वजह क्या हो सकता है, एटियोलॉजी इसकी वजह क्या हो सकती है, इसमें ये हो सकता है कि ब्रेन में कोई लीजन है या ट्यूमर है, सिस्ट है, जिसकी वजह से जो है वो इंटरक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज़ हो गया है। कोई इंटरक्रेनियल हाइपरटेंशन है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है जिसकी वजह से जो नॉर्मल जो है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड वो अब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा, या उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई है, या कोई ब्रेन का इन्फेक्शन है, ये सब इक्नॉइड हेमरेज हो गया, ठीक है। और स्पेशली विटामिन ए टॉक्सिसिटी भी इंपॉर्टेंट है इसमें। इन सब की वजह से क्या हो रहा है, इसमें सब की वजह से इंटरक्रेनियल प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। अच्छा, अब पैथोजेनेसिस हम देख लेते हैं। इसकी पैथोजेनेसिस जो है वो मेनली दो बेस पे हम कर लेते हैं। एक तो ये है कि अब नर्व आ रही है, ठीक है, ये नर्व है, अब इसको कंप्रेस नर्व और ये जो सारा स्ट्रक्चर है, अब ये जो ऑप्टिक नर्व है, ठीक है, ये मेनिंजिस से गेट सराउंडेड होती है, ठीक है, अब वो कंप्रेस हो रही है, ठीक है, इंक्रीज इंटरक्रेनियल प्रेशर। क्या होगा कि जो नर्व का नॉर्मल एक्सोप्लाज्म का फ्लो था वो रुक जाएगा, ठीक है। एक तो वजह ये होगी एक्सोप्लाज्म के फ्लो के रुकने की वजह से हमें उसके साइड डिजीज़ नज़र आ रही है। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये कि यहाँ पर ब्लड वेसल्स भी हैं, यानी कि वेंस भी हैं और आर्टरी भी है। आर्टरी का जो है सेल जो उसकी वाल होती है वो ज़्यादा मोटी होती है एज़ कम्पेयर टू वेन। वेन जो है वो क्या होगा, वो कंप्रेस हो जाएगी, ठीक है, वेनस स्टेसिस हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें सारे हेमरेज नज़र आएगा, एक्सुडेट नज़र आएगा, कॉटन वूल स्पॉट्स वगैरह सारा कुछ हमें नज़र आएगा, ठीक है। ये दो हैं इसकी पैथोजेनेसिस की मेन वजह, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होंगे। अब क्लिनिकल फीचर्स की अगर बात कर लें, सबसे पहले इसमें हमने क्या बताया, इसमें हमने कहा मेनली जो है वो इंक्रीज इंटरक्रेनियल प्रेशर है। अब इंटरक्रेनियल प्रेशर जब इंक्रीज़ होगा तो उसकी वजह से जो है उस बंदे को हेडेक होगा, ठीक है। उसके अलावा स्पेशली सुबह टाइम बहुत ज़्यादा होगा। उसके अलावा उसका मेन जो है, जो कि बार बार पेपर में भी सिम्टम दिया होता है, वो होगा वॉमिटिंग होगी, नोज़िया और वॉमिटिंग, ठीक है। और वॉमिटिंग भी वो जो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होगी, और उसके अलावा उसकी कॉन्शियसनेस भी चेंज हुई होगी, ठीक है। उसके अलावा अगला है ओकुलर सिम्टम्स। अच्छा, अब ओकुलर सिम्टम्स में हम देख लें तो सबसे पहले आएगा हमें कि वो पर्सन जो है जब वो चेंज इन पोस्चर होगा तो उसको ब्लैकिंग आउट हो जाएगा, ठीक है, कुछ सेकंड्स के लिए। और उसके अलावा सिक्स नर्व भी इसमें इफेक्ट होगी, जिसकी वजह से हमें उसको डिप्लोपिया भी हमें मिलेगा इसमें। अब इसके जो साइंस है उसमें उसको डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले अर्ली पेपिलोएडिमा, यानी स्टार्टिंग में जो साइन आएंगे। अब स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो हल्का सा हाइपरीमिया होगा डिस्क में, और क्योंकि मैंने कहा है कि वेन जो है वो आगे ब्लॉक हो गई तो वेनस पल्सेशन जो है वो एब्सेंट हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद है फुली डिवेल्प, जब वो फुली डिवेल्प हो जाएगी डिजीज़। अब इसमें क्या होगा, इसमें अभी तक जो है विजुअल एक्यूटी पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। अब विजुअल एक्यूटी पे इफेक्ट नहीं हुआ और पीपल रिएक्शन भी नॉर्मल है, ठीक है। इसमें भी पहले की तरह डिस्क जो है वो हाइपरेमिक हो जाएगी। अब ब्लड वेसल जिस तरह पहले मैंने कहा था वो इनरोज हो जाएंगी, ठीक है। वीनस पल्सेशन एब्सेंट होगी, हेमरेजेस नजर आने लग जाएंगे, कॉटन वूल स्पॉट्स नजर आएंगे, और मैक्यूलर स्टार जो है वो इनकम्प्लीट होगा, इनकम्प्लीट मैक्यूलर स्टार। अच्छा, उसके अलावा अब क्योंकि ब्लड आ रहा है, वेनस ब्लॉकेज हो गई आगे से, तो रेटिना के अंदर जो लेयर्स के दरमियान ब्लड आएगा तो उसके अंदर रेटिनल फोल्ड से बनने लग जाएंगे, यूँ यहाँ ब्लड आ गया, ठीक है, रेटिना के लेयर्स के दरमियान, तो उनको हम कहते हैं पेटोन्स लाइन्स, ठीक है। उसके अलावा हेमरेज होगा पहले जैसे कि मैंने बताया। अच्छा, उसके बाद आगे क्रोनिक। अब क्रोनिक में क्या होगा, क्रोनिक में ये होगा कि जिस तरह पहले में अभी तक हमारी विजन जो थी प्रिजर्व थी, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें विजन जो है वो प्रिजर्व नहीं रहेगी। उसके अलावा हेमरेज वगैरह जिस तरह पहले चीज़ें थी वो सारी की सारी सेम टू सेम रहेंगी। अच्छा, इसमें एक होगा ब्लाइंड स्पॉट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा उसका साइज़, ठीक है ना, ब्लाइंड ब्लाइंड स्पॉट का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो है शैम्पेन कॉर्क डिस्क अपीयरेंस होगी। अब इसमें शैम्पेन कॉर्क आपने याद रखना है, शैम्पेन कॉर्क, ठीक है। इसमें ये होता है कि इस्कीमिया जब होता है ना, उसकी वजह से सिलरी और रेटिनल वेसल्स जो हैं वो आपस में एनास्टोमोसिस करने लग जाएंगी, तो उसकी वजह से हमें ये स्पेसिफिक जो है अपीयरेंस नजर आएगी, जिसको हम ये कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है एट्रोफिक। एट्रोफिक में हमने मेन ये चीज़ याद रखनी है कि ग्रेश वाइट कलर की जो है वो हमें डिस्क नज़र आएगी। अच्छा, अब हमने इसकी असेसमेंट देखनी है। हमने इसमें देखा मेन काज जब इंक्रीज इंटरक्रेनियल प्रेशर है, तो अभी इसकी हम असेसमेंट को अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले एग्जामिनेशन करवा लेंगे, जिसमें ब्लड प्रेशर चेक करवा लेंगे, फंडस का एग्जामिनेशन कर लेंगे, लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे, ईएसआर, ब्लड शुगर, सिफिलिस देख लेंगे। अच्छा, इसमें हमने लंबर पंक्चर भी करना है, लेकिन लंबर पंक्चर के लिए इंपॉर्टेंट एक बात जो है वो लंबर पंक्चर के बारे में वो ये लिखी हुई है कि हमने पहले ये देख लेना है कि ब्रेन अकोपाइन लीजन्स तो नहीं है। अगर ब्रेन अकोपाइन लीजन्स हैं तब हम लंबर पंक्चर नहीं करेंगे, क्योंकि तब अगर हम लंबर पंक्चर कर देते हैं तो हर्निएशन हो जाएगी, ठीक है। उससे बचने के लिए हम पहले जो है वो सारा इमेजिंग वगैरह कर लेंगे, जिसमें सीटी स्कैन वगैरह हो गया, सारा कुछ
ठीक है। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या, इसकी ट्रीटमेंट यही है कि हमने इंट्राक्रैनियल प्रेशर को जो है वो डिक्रीज़ करना है, उसके लिए हम डाययूरेटिक्स यूज़ कर सकते हैं या रिपीटेड लंबर पंक्चर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा इधर एक और छोटी सी चीज़ लिखी हुई है, वो ये है कि यूनिलैटरल भी हो सकता है, क्योंकि इंक्रीज़ इंट्राक्रैनियल प्रेशर है तो इफेक्ट जो है पेपिलर एडीमा में दोनों के दोनों आइज़ पे होगा, लेकिन यूनिलैटरल भी हो सकता है। दो बीमारियां लिखी हैं, फोस्टर कैनडी सिंड्रोम और सूडो कैनेडी सिंड्रोम, इन दो में जो है वो यूनिलैटरल भी हो सकता है, ठीक है। आगे है डिफरेंस, जो बुक में लिखा हुआ है वो है पेपिलर एडीमा और पेपिलाइटिस में डिफरेंस। अच्छा, इसमें हम थोड़ा सा देखेंगे, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। पेपिलर एडीमा जो था हमने देखा था, उसमें क्या हुआ है कि उसमें इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर हुआ है, वो ग्रेजुअल होगा इंक्रीज़। पेपिलाइटिस में जो है वो इंक्रीज पेपिलाइटिस में इन्फ्लेमेशन है, वो अचानक हो सकती है, इस वजह से सडन लॉस जो है वो पेपिलाइटिस में जल्दी होगा पेपिलर एडीमा की निस्बत। उसके अलावा पेपिलर एडीमा में हमने हेडेक देखा है, पेपिलाइटिस में हेडेक नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा विजुअल लॉस जो है वो दोनों में डिफरेंट होगा। अच्छा, उसके अलावा विजुअल एक्यूटी जो है वो पेपिलाइटिस में, क्योंकि डीमाइलिनेशन हो रही है, मैंने कहा था जिससे नर्व पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, तो इसकी वजह से पेपिलाइटिस में हमें कलर विजन भी ख़त्म हो जाएगा, हमारा ख़राब हो जाएगा, ख़ासतौर पे रेड का पहले पहले, ठीक है। उसके अलावा विजुअल एक्यूटी भी रिड्यूस हो जाएगी, RAPD भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। उसके अलावा विजुअल फील्ड्स की अगर हम बात करें तो जो पेपिलर एडीमा, इसमें मैंने कहा था कि ब्लाइंड स्पॉट्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। और जो यानी कि अगर ये ब्लाइंड स्पॉट है ना, पहले ये आए है, ठीक है, ये ब्लाइंड स्पॉट करा, अब ये यहाँ से ये इतना बड़ा हो गया, ठीक है। जबकि जो है पेपिलाइटिस उसमें डिफरेंट होगा, उसमें हम यूज़ करते हैं वल्स, एक होगा यानी कि ये अगर ब्लाइंड स्पॉट खड़ा है, ठीक है। अब इधर जो है वो स्कोटोमा हो जाएगा। अब आगे क्या होगा, ये ब्लाइंड स्पॉट और स्कोटोमा आपस में मिल जाएंगे और ये अगले में ये पूरा सा बड़ा सा एरिया जो हो जाएगा, इसको हम कहेंगे सेंट्रोसिकल स्कोटोमा, ठीक है। अब ये हो गया इसका डिफरेंस। अब हम अगली डिजीज़ देख लेते हैं जो कि ऑप्टिक नेफ्रोपैथी। अब ऑप्टिक नेफ्रोपैथी में जो है सडन विजन लॉस है, ये नॉन इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है ऑप्टिक नर्व फाइबर की, ठीक है। इसमें हम मेन चीज़ देखेंगे वो है डिजीज़ एंटीरियर इस्कीमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी, या जिसको हम कहते हैं AION, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं जो इसकी मेन टाइप है जिसमें आर्टरी इन्वॉल्व होगी, ठीक है, आर्ट्रिएटिक AION, ठीक है। इसमें इन्फ्लेमेशन हो रही है आर्टरी की। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है जाइंट सेल आर्थराइटिस। जो जाइंट सेल आर्थराइटिस है, इसमें क्या होता है, ग्रैनुलोमस नेक्रोटाइजिंग, ठीक है, इन्फ्लेमेशन होती है आर्टरी की, ठीक है। अब इसमें जो है सबसे ज़्यादा हम फीचर जो हैं वो सारे इसी की बेस पे हम इस डिज़ीज़ की बेस पे देखेंगे। अब इसमें क्या होता है, इसमें टेम्पोरल रीजन की जो है ना वेसल, उसमें ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होती है, तो इसकी वजह से जो हेडेक होगा ना, इसमें हेडेक होगा, ठीक है। लेकिन हेडेक जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, टेम्पोरल रीजन में होगा, ठीक है। उसके अलावा जॉ क्लोर्डिनेशन हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो रही है वेसल्स की, तो ब्लड सही तरह नहीं जा पा रहा, ठीक है। उसके अलावा इसमें वेट लॉस होगा, ठीक है। अब इसके ऑकुलर सिम्टम्स हम देख लेते हैं, उसमें हम विजन लॉस, RAPD जो है वो भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। और इसके अलावा इसमें होगा विजुअल फील्ड जो है उसमें नज़र आएगा हमें आल्टीट्यूडल डिफेक्ट। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये होता है कि जो आर्टियोरा है, इसमें जो इन्वॉल्व होती है आर्टरी, वो होती है पोस्टीरियर सिलरी आर्टरी। अब पोस्टीरियर सिलरी आर्टरी जो है ना वो सेगमेंट की फॉर्म में ब्लड सप्लाई कर रही होती है, तो इसमें एक या दो सेगमेंट इन्वॉल्व होंगे, तो इसकी वजह से जो हमें डिफेक्ट नज़र आएगा वो यूँ होगा आल्टीट्यूडनल होगा डिफेक्ट, यानी कि आल्टीट्यूडनल डिफेक्ट का मतलब है किसी एक रीजन में होगा, एक में नहीं होगा, ठीक है। तो उसके अलावा अब हम इसके इन्वेस्टिगेशन वगैरह ESR वगैरह, ठीक है। अब इसकी ट्रीटमेंट में क्या है कि हमने वो जो हमारी बीमारी है उसको ट्रीट करना है, ठीक है। इसमें हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह दे देंगे।